पर हमले से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ओमान की खाड़ी में मौजूद 11 ईरानी जहाज तबाह हो गए हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान के जहाजों को तबाह कर दिया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने यह दावा किया है कि 2 दिन पहले ओमान की खाड़ी में ईरानी शासन के 11 जहाज मौजूद थे, लेकिन अब वहां पर एक भी जहाज नहीं है। सेंटकॉम ने यह आरोप लगाया कि ईरान दशकों से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को परेशान और निशाना बनाता रहा है। तो ईरानी नेवी के 11 जहाज देखे किस तरह से तबाह करने का यह बड़ा दावा यहां पर किया गया है। ओमान की खाड़ी जिसमें मौजूद 11 ये नेवी जहाज और इसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। ट्रंप ने ईरान पर हमले जारी रखने की बात को फिर दोहराया है। व्हाइट हाउस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ईरान में हमारा एक्शन जारी रहेगा। ट्रंप ने ईरान को आतंक का स्पॉन्सर बताया है। साथ ही बोले कि हम ये पक्का कर रहे हैं कि दुनिया का नंबर 1 आतंक का स्पॉन्सर कभी भी न्यूक्लियर हथियार हासिल ना कर सके, उसके पास कभी न्यूक्लियर हथियार ना हो, यानी कि परमाणु ताकत ना हो। ईरान के एटमी ठिकाने नष्ट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर ये बहुत बड़ी चेतावनी यहां पर दी गई है। देखिए, यूरेनियम परमाणु संवर्धन वो कार्यक्रम जिसे लेकर पहले ही ईरान ने साफ कर दिया था कि वो किसी भी स्थिति तक जाने को तैयार है, लेकिन ये हक अमेरिका को कभी नहीं देगा। और यही वजह है कि सर्वोच्च नेता ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का खात्मा हुआ, लेकिन अब भी बात वहीं पर आकर टिकी हुई है। Ensuring that the world's #1 sponsor of terror can never obtain a nuclear weapon. Never going to have a nuclear weapon. I said that from the beginning. They're never going to have a nuclear weapon. They were on the road to getting one legitimately through a deal that was signed foolishly by our country. And finally, we're ensuring that the Iranian regime cannot continue to arm, fund, and direct terrorist armies outside of their borders. जानकारी के मुताबिक ईरान के हमलों में जख्मी अमेरिकी 3 सैनिकों की मौत हो गई और इससे पहले 3 अमेरिकी सैनिकों की भी मौत हुई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि यह अमेरिकी सेना के लिए एक बड़ा नुकसान है। इससे पहले अमेरिका के 3 सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अमेरिकी सैनिक गंभीर रूप से जख्मी हैं। देखिए, ईरान की तरफ से भी खतरनाक हमले यहाँ पर मिसाइल ड्रोन के जरिए किए जा रहे हैं, जो कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत का हिस्सा यहाँ पर है। अमेरिका ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट सुरक्षित है, यानी कि महफूज है। अब समझिए इसके मायने ये हैं जो सीधे सीधे उस अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगी, जो कि जुड़ी हुई है आम इंसान से भी। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ये 2 तरफा जो तस्वीर है सामने आ रही है, जहां पर IRGC की बहुत बड़ी चेतावनी है, इसे बंद कर दिया गया है। जो आएगा आग के गोले में तब्दील हो जाएगा। तो अमेरिका की तरफ से यह दावा है कि होर्मुज जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, सेफ है, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट को लेकर IRGC की यह सबसे बड़ी चेतावनी है कि होर्मुज स्ट्रेट जो है अगर यहां से कुछ भी गुजरा तो फिर उसके बाद उसे पिछले साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है, जिसे लेकर आज शिपिंग मिनिस्टर बड़ी बैठक करेंगे और इस बैठक में तेल इंपोर्ट और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के असर की समीक्षा की जाएगी। जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे, ये बात सिर्फ 2 देशों की नहीं है, ये उनके वजूद की नहीं है, ये है वैश्विक तौर पर अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले सबसे बड़े असर की। क्योंकि इससे पहले पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने तेल आपूर्ति की समीक्षा की थी। सरकार स्थिति पर अपनी पैनी नजर रख रही है ताकि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता और कीमतें जो हैं वो नियंत्रण में यहां पर रहें।
क्योंकि इसका सीधा सीधा असर जो है वो उस कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ता है, जिसका महंगाई से सीधा असर यहां पर होता है। और अगर बेकाबू कीमतें होती हैं तो आम जनजीवन की जेब पर इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है। ऐसे में होर्मुज स्ट्रेट पर सबसे ज्यादा नजर रहती है, क्योंकि वो समंदर की ऐसी दुनिया है, ये वो स्ट्रेट है जिसे अगर बंद वाकई कर दिया गया तो सब कुछ असंतुलित यहां पर हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की 4 से 5 हफ्ते की तैयारी की गई थी और जरूरत पड़ी तो यह ऑपरेशन और लंबा चलेगा। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को बड़ा सैन्य ऑपरेशन अभियान बताया। साथ ही कहा कि ऐसा अभियान दुनिया ने नहीं देखा होगा, हमारे पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। ट्रंप ने ईरान के 9 नौसैनिक जहाज को डुबो देने का भी दावा किया। वहीं ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने जनरल सुलेमानी को मारा था। 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की ड्रोन हमले में मौत हो गई थी। Our military in the world, and we will easily prevail. We're already substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always, and we have right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. बाज अरागची ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि खामनेई की हत्या धार्मिक अपराध थी, जिसके नतीजे गंभीर होंगे। खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य बेस पर हमलों को सही उन्होंने ठहराया। कहा भले ही यूएस बेस का इस्तेमाल हमारे खिलाफ ना किया जाए, फिर भी वो बेस हमारे लिए सही टारगेट हैं। विदेश मंत्री ने क्षेत्रीय देशों के साथ युद्ध को सीधे तौर पर नकारा है। साइप्रस की रक्षा के लिए ग्रीस ने फाइटर भेजा है। ईरानी ड्रोन हमलों के बाद ग्रीस का यह बहुत बड़ा कदम है। ग्रीस की ये जो एयरफोर्स है उसने F-16 को साइप्रस में तैनात यहां पर कर दिया है। अमेरिका के 3 फाइटर जेट क्रैश हो गए। अमेरिका ने कहा कि कुवैत अमेरिका ने इन फाइटर जेट्स को दुश्मन का विमान समझकर निशाना बनाया। सभी अमेरिकी पायलट सुरक्षित हैं। दूसरी तरफ ईरान के टॉप नेशनल सिक्योरिटी अधिकारी अली लारिजानी ने कहा कि ईरान अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा। ये बयान उन खबरों के जवाब में आया जिनमें कहा गया था कि ईरान ने अमेरिका से फिर बातचीत शुरू करने की कोशिश यहां पर की है, लेकिन साफ कर दिया गया कि अमेरिका के साथ खामनेई के खत्म के बाद अब किसी तरह की कोई बातचीत यहां पर नहीं होगी। यानी इतना तय है कि अभी ये महायुद्ध और खतरनाक स्तर पर पहुंचेगा। अमेरिकी B-1 बॉम्बर ने ईरान में जबरदस्त हमला किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि अमेरिकी B-1 लंबी दूरी के बॉम्बर बीती रात ईरान के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को कमजोर करने के लिए हवाई हमला किया गया। अमेरिकी कमान ने कहा कि यह कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्देश पर की गई और इस हमले का टारगेट ईरान के मिसाइल फैक्ट्री को जमींदोज करना था, यानी कि पूरी तरह से निस्ते नाबूद यहां पर करना था। इस्फान शहर के परमाणु ठिकाने एयरबेस के आसपास जोरदार धमाके हुए हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके में तेज धमाकों की आवाज सुनी गई। हालांकि धमाकों के पीछे की वजह क्या रही अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो हालात इस वक्त हैं उससे आप इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं। अमेरिका का सफाया, तीसरे दिन ईरान का तूफानी हमला। मिडिल ईस्ट की जंग, अमेरिकी पकड़ कितनी मजबूत। सीधे जंग में उतरा ईरान, अब मैदान बराबर होगा।
के आसमान अब बादलों से नहीं, मिसाइलों की लकीरों से भरने लगे हैं। क्या खमनेई की मौत का हिसाब ईरान अमेरिका को खाड़ी से बाहर करके लेगा? दुबई और अबू धाबी, जहां कभी कारोबार की रोशनी थी, अब एयर डिफेंस की चमक दिखाई दे रही है। अमेरिका का सबसे बड़ा साझेदार सऊदी अरब अब ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। कुवैत, बहरीन, कतर, जहां अमेरिकी कमांडरों की गश्त थी, वहां हर मिसाइलों पर वॉशिंगटन के नाम एक खुली चेतावनी है। ओमान, जो अक्सर जंग को शांत करने में यकीन रखता था, वो भी जंग की लपटों से धधक रहा है। ईरान, जहां से अमेरिका की लंबी जंग शुरू हुई थी, अब वही जमीन नए टकराव का बैटल ग्राउंड बनती दिख रही है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या ईरान सिर्फ जवाबी हमला कर रहा है या मध्य पूर्व के नक्शे को नए सिरे से खींचने की शुरुआत कर रहा है? अमेरिका और इजराइल से जंग का तीसरा दिन है, लेकिन लड़ाका फोर्स के तूफानी हमले थमते नहीं दिख रहे। तीसरे दिन ईरान का निशाना बना सऊदी अरब का रास तनूरा तेल परिसर। लंबी दूरी से भेजे गए ड्रोन खाड़ी तट की ओर बढ़े। सऊदी अरब के एयर डिफेंस ने 2 ड्रोन इंटरसेप्ट की, लेकिन गिरते मलबे से रिफाइनरी परिसर में आग लग गई। सऊदी अरामको का ये कॉम्प्लेक्स मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है, जिसकी क्षमता प्रतिदिन करीब 5.5 लाख बैरल की है और ये कच्चे तेल का प्रमुख निर्यात टर्मिनल है। ईरान का संदेश साफ है कि अगर अमेरिका इजराइल गठजोड़ ईरान पर वार करेगा तो इसका जवाब वो तेल की नसों पर वार करके देगा। अब सवाल है कि क्या ये सिर्फ चेतावनी थी या ऊर्जा बाजार जंग का नया मोर्चा बनने वाले हैं? ईरान से उठी चिंगारी ने कतर को भी झकझोर दिया। कतर सरकार ने दावा किया है कि ईरान ने दोहा के ऊपर 65 बैलिस्टिक मिसाइलों और 12 ड्रोन से हमला किया। हालांकि कतर की एयर डिफेंस ने ज्यादातर हमलों को हवा में नाकाम कर दिया, लेकिन मिसाइलों के मलबे में कई लोग घायल हो गए और इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह हमला कतर पर सिर्फ मिसाइल अटैक नहीं था, बल्कि टारगेट पर थे अमेरिकी ठिकाने जहां अमेरिका का मध्य पूर्व ऑपरेशन चलता है, और इसकी वजह से कतर का एयरपोर्ट भी निशाने पर आ गया, जिसके बाद एयर ट्रैफिक रुक गया और हवाई सेवा बाधित हो गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह हमला अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में खाड़ी देशों पर दबाव बनाने का है। आयतुल्लाह खमेनी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अमेरिका का मिलिट्री एक्शन और टकराव की नीति पूरे इलाके को अस्थिर कर देगी। آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن این جنگ आज हालात उसी दिशा में बढ़ते दिख रहे हैं। तनाव अब सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रहा, बल्कि आसपास के मुल्क भी इसकी चपेट में आते नजर आ रहे हैं। इजरायली और अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी एक्टिव मोड पर हैं और ईरानी हमलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश जारी है, और कई ऐसे हमले हैं जिन्हें इंटरसेप्ट किया भी गया है, क्योंकि इजरायल देखिए इसमें सबसे ज्यादा माहिर माना जाता है। छोटी लेकिन वो अत्याधुनिक तकनीक उसके पास मौजूद है, जिसके बूते वो वैश्विक तौर पर कमतर नहीं आंका जाता है, और यही वजह है कि इंटरसेप्ट करने की जो उसकी सबसे बड़ी कुवत है वो कई हमलों को नाकाम भी यहाँ पर करती हुई नजर आई है। लेकिन ईरान ने दागी है कद्र, और ये जो हमला यहाँ पर हुआ इसके बाद हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, ये भी आप तक पहुंचा दे। हालांकि वो सभी जगह सायरन और हाई अलर्ट से लैस हैं जहां पर सबसे ज्यादा हमले का खतरा।
लेबनान की ये तस्वीर, जहां लेबनान में इजराइल के हमले का ये खौफनाक वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। और इस धमाके में आप देख लीजिए इस बिल्डिंग को कैसे ये पल भर में ही धराशायी हो जाती है, तबाह हो जाती है। और ये भयंकर खौफनाक मंजर, मतलब वो मजबूत नींव लेकिन निशाना ऐसा साधा गया कि एक सेकंड में ही, पलक झपकते ही, पल भर में देखिए निस्ते नाबूद ये बिल्डिंग यहाँ पर हो जाती है। ये जंग के मैदान से, युद्ध के मैदान से सामने आई ये भयंकर तस्वीर दिखाती है। अमेरिका फर्स्ट एजेंडे पर आगे बढ़ रहा है। अराजक सरकार को ध्वस्त करके ही यहां पर दम लेंगे, ध्वस्त करके ही रहेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से न सिर्फ बड़ी चेतावनी है, बल्कि ये उस भविष्य की तस्वीर यहां पर दिखा रही है जिस पर साफ ये है कि ईरान के वजूद के खात्मे के लिए किस तरह से ये बड़ी तैयारी यहां पर अब हो चुकी है। और जो अमेरिकी बेस को निशाना बनाया जा रहा है वो ट्रंप की बौखलाहट को और ज्यादा बढ़ा रहा है। ईरान के हमले की आशंका को देखते हुए सायरन यहां पर बजने लगे हैं। दूतावास में मौजूद लोगों को खिड़कियों से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए अभी फिलहाल जो एडवाइजरी जारी की गई है वो इस मद्देनजर की जा रही है कि जिंदगियां बच सकें, इसलिए सायरन जब बजाया जाता है मतलब जो भी आपके पास सबसे सुरक्षित जगह है आप वहां जाकर खुद को सुरक्षित कर लें। और ये अमेरिकी दूतावास में देखिए सायरन किस तरह से बज रहा है।